बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वीला करने से पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन दोस्तों ने नहीं किया अभी तक। तो दो तीन मौजू हैं। एक तो इमरान खान साहब जो है वो बार बार ये कह रहे हैं जनाब 3 माह बड़े अहम हैं। ये हर 2-3 माह बाद कोई ना कोई डेट देते हैं कि जनाब ये बड़े अहम है और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कौम को। वो अगले 3 माह में यानी मार्च तक ये क्या करने वाले हैं, क्या तीर मारने वाले हैं, कोई बड़े फैसले करके बैठे हुए हैं, ये क्या इशू चल रहा है। और फिर जहांगीर तरीन एक दफ़ा फिर खबरों में आ गए जनाब, इन हो गए। और कल मैंने जिक्र किया था अपने व्लॉग में आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन के इजलास में कि क्या गर्मी सर्दी हुई है क्या नहीं, वो बात बीच में रह गई थी। अंदर एक काफ़ी गमसान का रन पड़े, एक तरफा ही था वैसे वो गमसान का रन तो होता है ना, दोनों तरफ से वो हुआ जा रहा है। एक पार्टी हम दुबक के बैठ जाए और दूसरी पार्टी की चढ़ाई रहे तो फिर वो उसको गमसान का रन तो नहीं ना कहते। वह रन पड़ा है और बेइज्जती हुई है एक सरकारी शख्सियत की, उस पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बड़ी जजमेंट दे दी है मिस्टर जस्टिस अतनुल्लाह साहब ने, चीफ जस्टिस ने। और उन्होंने कहा कि जो नेवी सेलिंग क्लब है, काफ़ी देर का चल रहा था केस, पहले भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि वो इलीगल है, उसको गिराओ। जैसे कराची में गिराई जा रही हैं बिल्डिंगें, लाहौर में एक दौर में जो बुलंदोबाला बिल्डिंग्स हैं बगैर नक्शे के बनाई गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने गिराई थी। बाद में फिर एक नया बेंच बन गया तो उन्होंने फिर कुछ जुर्माना वाला इशू कर दिया। लेकिन यहाँ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा कि जनाब को उस वक्त के जो नेवल चीफ थे जिन्होंने इफ्तिताह किया था, अब्बासी साहब, मैं देख लेता हूँ नाम क्या उनका, ज़फ़र महमूद अब्बासी साहब, उनका जिन्होंने तो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है, तो जनाब पकड़े उनको, कार्रवाई करें जो भी कार्रवाई बनती है। अब वो जो मिसकंडक्ट में कार्रवाई वो रिटायर्ड आदमी के खिलाफ क्या होनी होती है वो नहीं होती, अदालती कार्रवाई अगर वो फिर पता नहीं क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से होगी। और वो जो रकम खर्च हुई है, पैसे खर्च हुए हैं, वो कहाँ से आएंगे, क्या जाएंगे। वो पार्क पे जगह किसी पे ने बन गई थी, ये इन्होंने तो जजमेंट दे दी है। लेकिन लाहौर में एक ऐसी जजमेंट है एक खातून जज की कि अस्करी वन में कोई प्लाट, वो जो पार्क है जो मास्टर प्लान होता है ना किसी आबादी का, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। फिर ये इस तरह के रूल शूल हैं। तो वो उन्होंने वो पार्क के लिए जगह थी, वहाँ पता नहीं क्या बिल्डिंग चिल्डिंग प्लाजा प्लूजा बना दिया। तो बहरहाल ये अदालती फ़ैसलों की जो अदालती जजमेंट्स हैं उनमें बाज़ का तजाद भी असूलों का, जो असूल तयशुदा असूल है उनको कोई अपने अंदाज में अपने जहन के मुताबिक तशरीह करता है और कोई अपने अंदाज में तशरीह करता है। और दूसरा केस चीफ जस्टिस साहब की अदालत में जो राना शमीम वाला केस है और वहाँ तौहीन अदालत वाला केस, उसमें 20 तारीख पड़ गई है, 20 जनवरी को उसकी समाअत होगी। तो प्रोसीडिंग जो हुई है उसमें मिस्टर जस्टिस अतनुल्लाह साहब जो है ना, मुझे ये लग रहा है कि वो कोई नए स्टैंडर्ड सेट करना चाह रहे हैं सहाफ़त के। और जो बरसा बरस से, बल्कि जब से ये अखबारी सनद जो है वजूद में आई है उस वक्त से कुछ तयशुदा असूल हैं। तो अतनुल्लाह साहब ये चाहते हैं जनाब पहले जो बयान अल्फ़ी है जो शाया किया गया है जंग और द न्यूज़ में राना शमीम का, कि जनाब ये आप देखिए ये दुरुस्त है या गलत है। एक बात यानी कि पहले कोई ऐसा बयान अल्फ़ी वगैरह शाया करने से पहले चेक करना चाहिए था उनको, वो कहते हैं कि। और दूसरी बात उन्होंने एक पेशी पे कह बैठे हैं वो कि जनाब पब्लिक इंटरेस्ट में हमने इसको छाप दिया था। अब पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार जो मानी लेती है, जो नोटिफिकेशंस में चीज़ें आती है, पब्लिक इंटरेस्ट में ये हुक्म जारी किया जाए, हर नोटिफिकेशन के नीचे ये लिखा होता है। और कोई कानून है पब्लिक इंटरेस्ट में बना रहे वगैरह, जिन मफाद आमा में। लेकिन हम जो पब्लिक इंटरेस्ट से मुराद लेते हैं सहाफ़ी, हम इससे मुराद लेते हैं अवामी दिलचस्पी की खबर है ये, यानी अवाम इसमें दिलचस्पी लेगी, अवामी दिलचस्पी की खबर कह के हम उसको फैसला करते हैं शाया करने का। यानी कि इससे मुराद मुफाद आमा नहीं, कि अवाम के मुफाद की गल नहीं होंगी, वो अवाम की दिलचस्पी की गल होंगी है। बहरहाल अतनुल्लाह साहब अगर जैसे चाहते हैं कि सहाफ़त वैसे हो, तब तो अखबारात सुबह जो हैं वो साफ़ ही छपे, बल्कि छपने की क्या ज़रूरत है फिर अखबारात। अब शहबाज शरीफ इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इल्ज़ाम खान मरीम नवाज़ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं,
और बिलावल साहब किसी और पे इल्ज़ाम लगा रहा है और कोई और बिलावल साहब पे इल्ज़ाम लगा रहा है, तो हम उस बयान को उस वक्त तक नहीं छाप सकते जो अतर मिल्ला साहब की राय मुझे नज़र आती है कि जब तक दूसरे फरीक से नहीं पूछते, दूसरा फरीक उसकी कर देगा तरदीद, फिर वो पड़ा रहेगा, फिर तो अखबार छापेगा नहीं ना, वो तरदीद कर रहे हैं, वो फिर दोनों के बयान छापेंगे और खबरें, ऐसे बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसे तो वो हमारे ना यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में एक दफ़ा बड़े केस चले थे जो ओकाड़ा के हैं ना फार्म्स, मिलिट्री फार्म्स, उनके मुकदमात मुजाहरा मजदूरों के बड़े थे। तो एक कर्नल साहब आते थे वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में उन मुकदमात की पैरवी के लिए। तो वो एक दिन जनाब वो हमें मिले, तो उन्होंने जनाब पूरी ब्रीफिंग दी कि ये है वो है, और फिर उन्होंने हमें बताया कि जनाब खबर कैसे बनानी है, सुर्खी क्या निकालनी है, नीचे क्या, इस तरह हमें उन्होंने मुख्तलिफ हदायत, एक तरह से कह लें, आप हदायत कह लें या मशवरा कह लें या रिक्वेस्ट कह लें, उन्होंने किया। तो वहाँ हमारे साफ़ी दोस्त थे, उन्होंने कहा कि जनाब कर्नल साहब बात सुने, खबर कैसे बनानी है, कैसे देनी है, ये हमें आपसे ज़्यादा पता है। ये हमने कभी आपको बताया है कि बंदूक कैसे चलानी है या मोर्चे में ऐसे बैठना है, ये आपको पता है कैसे बैठना है, बंदूक कैसे चलानी है, और ख़बर कैसे बनानी है, खबर की में क्या अहम बात है, पब्लिक इंटरेस्ट की क्या बात है, अवामी दिलचस्पी की क्या बात है, ये हमने फैसला करना है। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिल्ला साहब कह रहे हैं मेरी ज़ात पे तनकीद कर लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो कोई फ़ैसला देते हैं इस किस्म का, तो वो भी मैं समझता हूँ फिर आज़ादी सहाफ़त वाली बात और दीगर मामला जो हमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ऊपर पहले ही पाबंदियाँ हैं, कुछ कानूनी पाबंदियाँ भी हैं, हम कोई ऐसी चीज़ें शाये नहीं कर सकते, आइन के तहत हमें आज़ादी है इज़हार राय की और इंफॉर्मेशन की, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन और शेयरिंग का हक है। इसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कानूनी पाबंदियाँ हैं, जैसे कि उन्होंने कानून बना दिया हुआ है कि जनाब नवाज शरीफ की तकरीर जो है या जो अदालती मफरूर हैं उनकी नहीं छपेंगी खबरें और वो नहीं टीवी चैनल्स नशर करेंगे, उस कानून की पाबंदी कर रहे हैं सारे, उसको वो नहीं या रूल है या कानून है उसकी पाबंदी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की अगर कोई जजमेंट आ जाती है और जैसे वो चाह रहे हैं, मे भी मेरा अंदाज़ा गलत हो, ऐसा ना हो जैसे मैं सोच रहा हूँ, कोई आगे पीछे बात हो सकती है। और फिर देखें ना मरीम नवाज़ वाली बात एक की जा रही है कि मरीम नवाज़ और उनके जो परवेज़ रशीद साहब की जो ऑडियो है उसका वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, और वो कह रहे हैं जनाब वो माफ़ी शाफ़ी, चलो वो अलग बात है, अलग इशू है कि उसमें क्या ज़बान इस्तेमाल की गई है, लेकिन उनकी जो ऑडियोज़ आई हैं दो, उनको ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि ये मीडिया मैनेजमेंट करती रही हैं, हुकूमत में थी या नहीं थी। ये जो अभी इनकी परवेज़ रशीद साहब के साथ आई है ऑडियो, उसमें तो ये हुकूमत में उस वक्त थी ये नून लीग। तो अब वो जो है वो जनाब कह रहे हैं कि ना मैनेजमेंट, और हुकूमत क्या खुद मैनेजमेंट नहीं करती। अब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ये फरमाया है, जो दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि जनाब वो हमारे काम तो बड़े अच्छे हैं, बज़दार साहब बहुत काम करते हैं, मैं भी बड़ा अच्छा काम करता हूँ, लेकिन उसकी तशहीर नहीं होती, मीडिया मैनेजमेंट सही नहीं मेरा मतलब इसका है, ये बात बनती है ना। तो ये मीडिया मैनेजमेंट के लिए वो कोशिशें करते रहते हैं हमेशा। अब मीडिया मैनेजमेंट है हुकूमत की, प्रेशर डाल के या तहरीस के ज़रिए, तरगीब के ज़रिए लोगों को अपने साथ मिला लेना हुकूमत जो है, उसके लिए वो दाएं हाथ का काम है। जो वो ना इश्तिहार देते हैं, DGPR PID से फ़ोन आते हैं कि जनाब इस खबर को ज़रा चुक दो, इस खबर को थल्ले ले जाओ। अब मेरा ख्याल कल मेरी इतला है कि फवाद चौधरी साहब आ रहे हैं लाहौर, PC में वो चार अखबारात नहीं, मीडिया ग्रुप्स, 4 बड़े मीडिया ग्रुप्स जो है उनके मालकान से वो दोपहर की रोटी छोटी खा रहे हैं। और मेरी इतला के मुताबिक जो मदऊ हैं जिनको दावत दी गई है, जिनके साथ वो बैठ के 4 बंदों के साथ गपशप करेंगे और उन्हें फिर कोई सहारा रोना रोएंगे, तरला मारेंगे, कोई अच्छी बात करेंगे, कुछ जो भी करना होगा उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट, तो वो मीडिया मैनेजमेंट उनकी वो सामने आ जाएगी। वो खबर शबर तो नहीं देना चाह रहे होंगे मेरा ख्याल है। और उस मुलाकात में लाहौर बेस्ड जो है ना चैनल्स, उनके 4, एक दुनिया TV वाले, उनके मालिक वो कहते हैं जनाब मेरे साथ मिले, आके बैठते हैं, गपशप करते हैं
और सिटी 42 और 24 चैनल के मालिक जो हैं उनके साथ 2 हो गए, 92 वाले जो हैं 3 हो गए। ये दुनिया का अखबार भी है, टीवी भी है। सिटी 42 वालों का अखबार भी है, टीवी भी है, 2 चैनल, और 92 का अखबार भी है और टीवी चैनल भी है। और फिर ये जो आपका एक चैनल है पब्लिक टीवी के नाम से एक चैनल है, उनके मालिक को भी बुलाया हुआ, उनके साथ कुछ ज़ाती तल्लुकात वगैरह होंगे इनके, मेरा ख्याल है, इसलिए ये बुलाया गया। और फिर जो कहते रहते हैं जनाब 3 माह बड़े अहम हैं, 3 माह बड़े अहम हैं, आइंदा एक दफ़ा इन्होंने कहा था 6 माह बड़े अहम हैं, याद है ना आपको? अगले 6 माह बहुत अहम हैं। और कबीना के इजलास में जो पिछले दिन हुआ है उसमें भी इन्होंने कहा जनाब मार्च बड़ा अहम है, मार्च में मैं जनाब कुछ करूँगा, खुशखबरियाँ आप सुनेंगे। यार खान साहब की बात पे यकीन करने को दिल तो करता नहीं, खुशखबरी वाली जो बात होती है, जब वो खुशखबरी की बात करते हैं तो यार अब इनके वजीर कह रहे हैं जनाब इस दफ़ा तो रिकॉर्ड पैदावार हुई है खाद की, लेकिन स्मगल होगी, स्मगलिंग मैं रोकनी है भाईजान, तुसी रोकनी है। जो भी काम करते हैं जनाब ये रिकॉर्ड पैदावार। इस दफ़ा मौसम भी मेहरबान रहा इमरान खान की वजह से, जरताज गुल कहती होती थी हैं, तो फिर वो कहती है मौसम की खराबी की वजह से गंदम का बहरान पैदा हुआ। जो भी है इनका, अब खान साहब की बात पर तो यकीन करने को दिल चाहता नहीं है, खान साहब कहते रहते हैं। लेकिन ये अफवाह जो है ना बड़ी गर्म है कि खान साहब का ख्याल ये है कि मेरे खिलाफ आएगी अदम एतमाद और मैं उसको बना दूंगा नाकाम। और मेरी इतला ये है कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो सरदस्त उनकी ये ख्वाहिश है कि नून लीग वालों के साथ ये लगा लिया जाए अट्टी सट्टी कि स्पीकर का रगड़ा निकालें, ये बहाना करके कि 33 जो बिल उन्होंने मंजूर करवाए हैं अफरा तफरी में जबरदूस करके, जिसको बकौल डॉक्टर शाहद मसूद, तो वो उन्होंने वो बिल मंजूर करवाए हैं, तो उनका पहले रगड़ा निकालें, वहाँ से काम शुरू करते हैं। ये है। और खान साहब का ख्याल है कि मेरे खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आएगी ना 3 माह के अंदर अंदर आनी है वो, और वो मैं उसको नाकाम बना दूँगा। खुशखबरी तो वो ये सुनाना चाह रहे हैं। और दूसरी खुशखबरी वो कह रहे हैं, उनका ख्याल ये है, उनके बताया जा रहा है, उनके वज़ीर ख़ारजा साहब, वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि जनाब हम ना कर लेंगे, कीमतों में कमी हो जाएगी, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें। और फिर जो मिनी बिल पास हो जाएगा, ये खुशखबरी ये हो जाएगी। और जो अहम बात वो अपने इधर उधर करते फिर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद ये, लेकिन वो मैंने पता किया, मैंने कल भी कहा था कि ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन वो कहते फिर रहे हैं कि जनाब शायद मैं कबल अज़ वक्त जो है ना नए आर्मी चीफ का तकर्रर कर दूँ। वो अगर ये एक बड़ा ख़तरनाक काम होगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये एक आध महीना पहले नोटिफिकेशन होना कोई ऐसा सच बात नहीं होती, वो सीनियर मोस्ट बंदे होते हैं। अगर ये मार्च में करते हैं तो उससे पहले को 5-6 ऐसे जर्नैल भी मौजूद होंगे जिन्होंने सितंबर में इस साल रिटायर होना है। उनसे नीचे फिर बैच जो नवंबर में मौजूद होने हैं लेफ्टिनेंट जनरल, उनके ऊपर भी सितंबर वाला एक बैच जो है वो मौजूद है। और अगर ये उनसे जूनियर जो बैच है वहाँ से किसी को उठा के मुकर्रर कर देते हैं 2000 उसके लिए नवंबर के लिए, तो फिर वो एक अजीब सी अफरा तफरी जो फ़ौज में भी ज़ाहिर है। जो भी बंदा फ़ौज में जाता है, जब लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, तो वो लेफ्टिनेंट भर्ती होके कैप्टन बन के घर जाने के लिए नहीं होता, उसकी ख्वाहिश इब्तिदा में यही होती है। वो बाकायदा रैंक गिनवाता है। अगर उससे पूछे बच्चे से कि भाई आप लेफ्टिनेंट हो गए, हाँ जी फिर इंशाल्लाह फलां तरीक में सेकंड लेफ्टिनेंट, फलां लेफ्टिनेंट, तो फलां इन्ने साल कैप्टन, अल्लाह ने खैर रखी थी फिर मेजर, अल्लाह ने खैर रखी थी लेफ्टिनेंट कर्नल, तो अल्लाह ने खैर रखी थी कर्नल, ब्रिगेडियर, तो फिर मेजर जनरल, तो फिर अल्लाह यहाँ तक वो कहते हैं हमारी मेहनत है, आगे फिर अल्लाह मालक होता है। यानी वो हर बंदा ये सोच के जाता है। और जो ब्रिगेडियर हो जाता है, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार मैं ये एजाज़ हासिल करूँ कि मैं इस मुल्क का हेड हूँ। अगर ये अफरा तफरी, फिर वो मैं अगर ये कबल वक्त कोई ऐसी हरकत करते हैं 6 माह पहले, तो ये एक अफरा तफरी जो है ये मेरा ख्याल फैलाना चाहते हैं कि इदारा है बचा हुआ जिसे डिसिप्लिन फोर्स, द बेस्ट डिसिप्लिन फोर्स पाकिस्तान की जो है फ़ौज, बल्कि दुनिया में अच्छी, लेकिन ये कोई ऐसी हरकत करना चाह रहे होंगे, तो फिर तो बात वही आ जाती है ना कि लोग कहते हैं हमें शक का कि ये ना कोई गड़बड़ करेंगे, कुछ मामला इधर उधर करेंगे, नुकसान पहुँचाएंगे, तो अल्लाह रहम करेगा। अच्छा, अब आखिरी बात, वो जो जस्टिस आयशा मलिक वाला मामला था,
सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाला, वो 5-4 से ज़ाहिर है मंजूरी होगी, पार्लियामानी कमेटी देखेगी उस मामले को। वहाँ मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं, उन्होंने जो हमारे वज़ीर कानून हैं फ़रोग़ नसीम साहब, उनकी काफ़ी क्लास ली है। एक मौका पर तो उन्होंने ये भी कह दिया फ़रोग़ नसीम साहब के बारे में, मुबैना तौर पर मेरे ज़राए जो बताते हैं कि फ़रोग़ नसीम जो है ये उनकी कह लें आप शख्सियत के हवाले से उन्होंने कुछ बात की और फिर कहा कि ये मुशर्रफ दा एजेंट सी। ये इस तरह की बात भी सुनने में आई है कि ये मुशर्रफ के साथ काम करता था उसके एजेंट के तौर पे ये फ़रोग़ नसीम साहब जो हैं। अब तो ज़ाहिर है फिर वो फ़रोग़ नसीम साहब जो है मुशर्रफ के एजेंट के तौर पे भी और फिर दूसरे भी, वैसे ये जो अतर मुनीला साहब वाला वो जजमेंट है ना नेवी वाली, और कहा कि साबिक़ चीफ एडमिरल के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये भी फैज़ाबाद के धरने की ही किस टाइप वो केस जो था उसकी कोई एक लगती है। अच्छा, बहरहाल वो बात उधर निकल गई फिर, क्योंकि काजी साहब के साथ जब भी नाम आता है तो फैज़ाबाद धरने की जजमेंट वाला जिक्र हो जाता है शुरू। उन्होंने कहा जनाब ये बंदा जो है ना, ये बंदा ठीक नहीं है। उन्होंने चीफ जस्टिस से ये कहा कि जनाब ये तो यहाँ मीटिंग मिनट्स ठीक नहीं लिखता। उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ बात करते हैं वो बातें लिखते ही नहीं मीटिंग मिनट्स में। अब मुझे नहीं पता कि मीटिंग मिनट्स जो हैं ये वज़ीर कानून ने लिखने होते हैं या कोई अलग कहीं मीटिंग मिनट्स वो तैयार करके जाते हैं, क्या मसला है। लेकिन वहाँ उन्होंने कहा ये बंदा मीटिंग मिनट्स ठीक नहीं लिखता, जो बातें यहाँ होती हैं वो मेंशन नहीं करता, इधर उधर की बातें लिख लुक के अपनी समरी सुमरी बना के जो भी है वो कर देता है। बहरहाल उन्होंने फ़रोग़ नसीम साहब वो बस वैसे जैसे मैंने कहा कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उन्होंने कोई बस धीमे रहे हैं, लेकिन काजी साहब ने उन पर पूरी चढ़ाई किए रखी है और ज़ाहिर मुशर्रफ का एजेंट कह दिया। इसका मतलब कि किसी जमहूरी शख्स पे, जमहूरियत पसंद पे किसी आमर का टाउट या एजेंट होने का जो लगता है इल्ज़ाम, तो वो काफ़ी तकलीफ होता है। लेकिन तकलीफ़ उसको होती है जो मैंने कहा ना जमहूरियत पसंद हो, जो इस बात को फ़ख्र समझे कि जनाब फ़लाने आर्मी चीफ ने मेरे बड़े तलक़ात होंगे सी, फ़लाना डिक्टेटर मेरा मैं दस्ते रास थी, मेरे मशवरे तो नहीं काम किया, तो मेरे मशवरे थे वो काम किया। फ़रोग़ नसीम साहब मशवरे देते थे, वो मान भी लेते थे। फ़रोग़ नसीम साहब को अगर फ़ख्र से बयान करते हैं उनके लिए हो सकते हैं फ़ख्र की बात हो और काजी साहब के नज़दीक अच्छी बात ना हो। बहरहाल वहाँ काजी साहब ने क्लास क्लूसन की काफ़ी अच्छी खासी, वो कहते हैं कि क्लास अंदर फ़रोग़ नसीम साहब की हुई है और काजी साहब के हाथों हुई है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।